तो छत्तीसगढ़ में जो है बेरोजगारी भत्ता योजना 2023, उम्र जो है आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम उम्र आवेदन करने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए। और आपको आवेदन फॉर्म जो है कब से भरना है, आवेदन फॉर्म आपको जो है किस तरीके से भरना है। देखिए 2500 रुपये आपको जो है हर एक महीने जो है इस बेरोजगारी भत्ता योजना में आपको 2500 रुपये प्रत्येक महीने दिया जाएगा, यानी कि एक साल में आपको 30,000 रुपये के करीबन जो है आपको बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ आपको मिलने वाला है और हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो आप बिल्कुल भी कोई भी गलती मत करना। अगर आप एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपको जो बेरोजगारी भत्ता योजना है उसका लाभ मिलना रहेगा, ये भी आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप एक छोटी सी गलती कर देते हैं तो इसके लिए योग्यता जो है क्या होनी चाहिए और कितने लोगों को दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। अब ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। देखिए 12वीं पास बोला गया है, मिनिमम आपका 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए उत्तीर्ण। कितने साल तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और कितना जो है मिलेगा, तो 2500 रुपये इसमें जो है आप कंप्लीट जो है बजट में भी बोला गया है कि 2500 रुपये आपको मिलेगा। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके से आवेदन करना है, और बात यह है कि आपको आवेदन फॉर्म जो है कहाँ जमा करना है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है होनी चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आपके एक परिवार में यदि आप 2 भाई हैं और अभी आप यदि एक 12वीं पास आउट हुआ है और दूसरा कॉलेज में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोनों भाइयों को बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ मिलेगा तो ये नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि एक ही परिवार के सिर्फ एक ही व्यक्ति को जो है इसमें मिलेगा। तो क्या क्या चीज़ इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा, हर एक जानकारी इसमें आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए योग्यता आपके पास जो है क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन। काफ़ी स्टूडेंट है जिनके मन में बहुत से डाउट्स चल रहे होंगे, उन सभी के डाउट जो है इस वीडियो में पूरे क्लियर हो पाएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी शैक्षणिक योग्यता आपका 12वीं पास जो है होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता मिनिमम, यदि आप 12वीं पास हैं आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपको बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ मिल सकता है। अब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की इस चीज़ को लेकर दिक्कत है कि 12वीं पास जो है होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन रोजगार पंजीयन की अवधि 2 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए, यानी कि रोजगार पंजीयन आपका जो है 2 साल पहले पुराना जो है आपका होना चाहिए। वहीं काफ़ी स्टूडेंट हैं जब से बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में सुने हैं, बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में जानकारी उनको मिला है, वो अभी से जो है रोजगार कार्यालय में जा रहे हैं और रोजगार पंजीयन करवा रहे हैं, लेकिन उनको इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि आपका जो है 2 वर्ष पूर्ण ही होने चाहिए। जिनका 2 वर्ष जो है कंप्लीट हो चुका है उन्हीं को इस योजना का लाभ जो है दिया जा सकता है, बाकी को इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। देखिए जो 2020 में रजिस्ट्रेशन कराए होंगे रोजगार पंजीयन का रोजगार कार्यालय में जाकर, वो बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, उनको जो है बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ मिलेगा। और इसके साथ ये भी चीज़ें हैं कि आपका रिन्यूअल का डेट जो है एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत में डाल रहा है। जैसे कि देखिए 1 अप्रैल से इस योजना का शुभारंभ जो है 1 अप्रैल से आपका हो जाएगा, वहीं काफ़ी स्टूडेंट का रोजगार पंजीयन जो है इसी मार्च में पूरा एक्सपायर हो रहा है, बहुत से स्टूडेंट का फरवरी में एक्सपायर हो गया है। और वो स्टूडेंट अगर रिन्यूअल करा रहे हैं तो उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो उनको भी इस योजना का लाभ जो है नहीं मिल पाएगा। तो आपका 2 वर्ष पूर्ण जो है होना चाहिए। साथ में इसमें कहा गया है, ये साफ तौर पर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेंशन किया गया है कि आपके परिवार का, चाहे आपके भाई हो, आपके चाचा हो, आपके बड़े पापा का बेटा हो, आपके परिवार का कोई भी सदस्य आपका सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही प्राइवेट जॉब के लिए भी कहा गया है कि आपका प्राइवेट नौकरी में भी नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी है या फिर प्राइवेट जॉब है फिर भी आप इसके लिए अपात्र होंगे और आप इस योजना का लाभ जो है बिल्कुल भी नहीं उठा सकते और आपको इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। साथ में यहाँ पर कहा गया है कि 5 एकड़ से कम ज़मीन या 75 क्विंटल से कम धान की बिक्री जो है नहीं होनी चाहिए। इसमें साफ तौर पर
ये कहा गया है कि अगर आप किसान हैं और 5 एकड़ से ज़्यादा आपका यदि खेत है, 5 एकड़ से ज़्यादा अगर आपका ज़मीन है, तो आपको बिल्कुल भी बेरोज़गारी भत्ता योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ में 75 क्विंटल से कम धान की बिक्री आपकी जो है होनी चाहिए। यदि आप सोसाइटी में धान बेचते हैं, जो नवंबर दिसंबर में जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा धान खरीदी किया जाता है, वहाँ पर धान बेचते हैं, तो यदि आपका 70 क्विंटल बिकता है या फिर 72 क्विंटल बिकता है, क्योंकि 1 एकड़ में आपको जो है 14 क्विंटल लगभग बिकता है, तो यदि आपका 75 क्विंटल बिक रहा है तो आपको बिल्कुल भी बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिल पाएगा। अब आगे की अगर हम प्रोसेस की बात करें, तो परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए या चाहे तो 2.5 लाख से जो है कम होनी चाहिए। यदि आपकी वार्षिक आय जो है 2.5 लाख से अधिक कम है, तो आपको बेरोज़गारी भत्ता योजना का लाभ जो है मिल पाएगा, और अगर 2.5 लाख से इनकम आपका ज़्यादा है तो आपको नहीं मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता पूर्व में प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यदि इस योजना का लाभ आपको पूर्व में मिल रहा है तो आपको इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आवश्यक दस्तावेज आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है होनी चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो बेरोज़गारी भत्ता योजना का लाभ लेना चाहते हैं, बेरोज़गारी भत्ता योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास ये सभी आवश्यक दस्तावेज जो है होनी ही चाहिए। अगर ये आवश्यक दस्तावेज नहीं है तो आपको किसी भी तरह से इस योजना का लाभ आप जो है नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपका आय प्रमाण पत्र। काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, आय प्रमाण पत्र जो है अवश्य रूप से बनवा लीजिए, क्योंकि आय प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं बना रहेगा, अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स रहेगा, फिर भी आपको बेरोज़गारी भत्ता योजना के तहत जो 2500 रुपये मिलने वाला रहेगा, ये भी 2500 रुपये आपको जो है नहीं मिल पाएगा, और 1 साल का आपका जो है 30,000 रुपये जो है होता है, आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए बेरोज़गारी भत्ता योजना का लाभ लेना है तो आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। साथ में आपका 12वीं जो है उत्तीर्ण होनी चाहिए, 12वीं का अंक सूची आपके पास होना चाहिए। तो यदि आप 12वीं पास हैं, आपके पास उत्तीर्ण है, अंक सूची है, आपको इस योजना के तहत लाभ जो है मिल पाएगा। साथ में रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, यही चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पास जो है रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र जो है पंजीयन वाला आपके पास जो है होना चाहिए। यदि आपका रोजगार पंजीयन हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया 2 वर्ष का इसमें लगेगा रोजगार पंजीयन, तो 2 वर्ष का यदि आपके पास रोजगार पंजीयन है, आपको इस योजना के तहत जो है बहुत ही अच्छी बेनिफिट्स मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। आप आराम से इसके लिए जो है एलिजिबल रहेंगे, आराम से आवेदन कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। साथ में आपका जो है निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट है जो निवास प्रमाण पत्र भी नहीं बनवा कर रखते हैं और उन्हें लगता है कि ज़रूरत ही क्या है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें रहते हैं वही जो है आपके आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा काम आता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए एक छोटी सी भी गलती मत करना, एक छोटी सी भी मिस्टेक जो है आपको नहीं करना है। अगर छोटी चीज़ों पर आप फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपका एग्ज़ाम जो है जिस तरीके से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं, ठीक इसी तरह से आप बेरोज़गारी भत्ता योजना के लिए जो है एलिजिबल जो है हो पाएंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे क्राइटेरिया जो है बनाया गया है जिसके वजह से बहुत से स्टूडेंट जो है नॉट एलिजिबल रहेंगे और उन्हें बेरोज़गारी भत्ता की योजना का लाभ जो है नहीं मिल पाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस योजना का तहत जो है अपात्र हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो बहुत कम स्टूडेंट को इस योजना का लाभ जो है मिल पाएगा। साथ में आपका आधार कार्ड आपका जो है ओरिजिनल होनी चाहिए। साथ में निर्धारित आवेदन आपके पास जो है प्रारूप होना चाहिए। जो बेरोज़गारी भत्ता योजना के लिए आपको जो है आवेदन दिए जाएंगे वो भी आपके पास जो है होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो जितने ज़्यादा आपके पास एक अच्छे से डॉक्यूमेंट्स होगा, सभी चीज़ों के बारे में आपके पास पूरा पुख्ता जानकारी रहेगा, तभी आप इस योजना के तहत एक अच्छे से लाभ जो है ले सकते हैं। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको आवेदन कैसे करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि इसमें आवेदन किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से आवेदन जो है करना है। वहीं काफ़ी स्टूडेंट हैं जो शहर से हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं, अधिकतर स्टूडेंट हैं जो गांव एरिया में रहते हैं, गांव इलाके में रहते हैं। तो यदि आप शहर से हैं
तो आपको नगर निगम के नियत कार्यालय में जाकर आपको जमा करना है फॉर्म। तो यदि देखिए शहर में है तो नगर निगम में जमा करना है, वहीं यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, तो वहां पर आपको जनपद कार्यालय में अपना दस्तावेज सहित आवेदन फॉर्म आपको जो है जमा करना होगा। तो आपको जनपद कार्यालय में जाकर जमा करना होगा, तभी आप जो है आपके फॉर्म जो है सबमिट होंगे और तभी आपको जो है इस बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत आपको जो है लाभ जो है मिलेगा, आपको लाभ जो है दिया जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ आप जो है लेना चाहते हैं तो बेरोजगारी भत्ता योजना जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस योजना का तहत आप जो है लाभ ले सकते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट ये सोचेंगे कि यार 2500 रुपये में क्या होगा। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2500 रुपये में क्या होगा, लेकिन आपको ये पैसा भी फ्री में मिल रहा है। अगर पैसा नहीं मिलता, अगर छत्तीसगढ़ सरकार नहीं देती, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको दिया जा रहा है और एक साल का लगभग 30,000 रुपये हो रहा है, तो ये 30 के 30,000 रुपये भी बहुत ही अच्छी योजना है। साथ में अगर हम बात करें बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत होने के बाद किस तरीके से होगा, तो बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत होने के बाद आपको एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें लिखा रहेगा आपके द्वारा छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन फॉर्म भरा गया था, जिसमें आपकी आवेदन स्वीकार कर ली गई हैं। देखिए, अब आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट तो यही सोच रहे थे ना कि हम किस तरीके से अगर आवेदन करेंगे तो किस तरीके से मालूम चलेगा कि हमारे फॉर्म एलिजिबल हो पाए हैं या फिर नहीं हो पाए हैं, हम आवेदन कर पा रहे, हमने जो आवेदन किया है वो सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो आपको एक नोटिस जो है मिलेगा और आपका 1 वर्ष की कुल जो है 30,000 रुपये का चेक आपको कार्यालय जनपद नगर निगम में उपस्थित होकर आपको प्राप्त करना है। जी हाँ, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट नहीं होने वाला, ये आपका जो है गांव से हैं तो जनपद में, अगर शहर से हैं तो नगर निगम में उपस्थित होकर आपको जो है चेक प्राप्त करना है। तो आपको जो है चेक दिया जाएगा, उस चेक को आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में डालकर आप उस पैसे को फिर विड्रॉल आप जो है कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार कुछ महीने बाद आपको द्वितीय चेक लेने के लिए नोटिस मिलेगा। द्वितीय वर्ष की भी राशि आपको 30,000 की होगी, 1 साल की भी 30,000, द्वितीय वर्ष की भी 30,000। आपको जो है चेक फिर से कार्यालय आपको जनपद में या फिर नगर निगम में उपस्थित होकर आपको जो है प्राप्त करना है। तो चेक भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको जनपद में या फिर नगर निगम में उपस्थित होकर ही आपको चेक जो है प्राप्त करना है और इससे ही आपको जो है लाभ मिलेगा और इससे ही आप जो है इस बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत जो आपको 2500 रुपये जो है प्रत्येक माह दिया जाएगा और इस योजना का लाभ जो है आप इसी तरह से जो है उठा सकते हैं, इसी तरीके से आप जो है लाभ ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं और ध्यान रखने वाली बात ये है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से याद रख लेना। छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे तो आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको जो चेक लेने की जो नोटिस प्राप्त होगा उसमें आपको संबंधित सरपंच का हो गया, पार्षद का हस्ताक्षर हो गया, उसके अलावा 2 गवाहों का हस्ताक्षर आपको जो है करवाना होगा। यदि आप गांव से हैं तो आपको सरपंच का हस्ताक्षर करवाना है, वही यदि आप शहर से हैं तो आपको जो है पार्षद का हस्ताक्षर करवाना है और इसके अलावा 2 गवाहों का हस्ताक्षर जो है होना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो इस तरीके से आप जो है बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 2500 रुपये आपको जो है प्रत्येक माह जो है मिल पाएगा। तो जो भी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट्स है इस संबंधित बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर, तो आप जो है कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, अपने डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना अगर डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे, आपके माइंड में वो चीज़ें जो है चलता रहेगा, यार मुझे मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। वही काफ़ी स्टूडेंट तो पंजीयन की वजह से ही बहुत ज़्यादा परेशान है कि 2 वर्ष का आपका जो है रोजगार कार्यालय में जो है पंजीयन होने चाहिए। और बता दे रहा हूँ, जिन्होंने अगर 2022 में रोजगार पंजीयन करवाया है उनको नहीं मिल पाएगा। जिन्होंने 2020 में या फिर 21 में रोजगार पंजीयन कराया होगा उन्हीं को जो है इस योजना के तहत जो है लाभ मिल पाएगा, बाकी को इस योजना के तहत बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यही सभी चीज़ें हैं। तो
तो प्लीज़ वीडियो से अगर अच्छा लगा हो, वीडियो से अगर पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करना ताकि बाकी स्टूडेंट को भी इस बेरोज़गारी भत्ता योजना के तहत जो अच्छे से लाभ मिल सके और अच्छे से जानकारी जो है उनको मिल पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और साथ में जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक की भर्ती जो है होने वाली है 12,400 पोस्ट पर, एडीओ के 250 पोस्ट जो है होने वाला है, हॉस्टल वार्डन के 400 पोस्ट है। तो एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में अपडेट जो है आने वाला है। बस अपना तैयारी जो है अच्छे से करना, अच्छे से प्रिपरेशन करना, मेहनत करना। मेहनत करोगे आपको कामयाबी मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। सपने सजाने से कुछ भी होने वाला नहीं है, सिर्फ सपने देखो मत, सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, मेहनत करो। अगर आप मेहनत करोगे, तैयारी करोगे, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो पाएगा। तो इसी तरह से आप जो है बेरोज़गारी भत्ता योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। फिर आपको 2500 रुपये हर एक महीने दिया जाएगा और एक साल में लगभग 30,000 रुपये का आपको बेरोज़गारी भत्ता योजना का लाभ जो है मिल पाएगा। सो थैंक यू। कोई डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।